आज जो है एनाटॉमी का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। तो अभी तक जिसने हमारे चैनल एसडी फार्मेसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि आगामी जो भी हमारी वीडियो आती हैं चैनल पे तो आपको कहे उसकी जानकारी मिल जाए, ठीक है। तो मैं आज एनाटॉमी का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन चल रहा था उसी का जो है मैंने सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो आज जो है इसके बाद में देखते हैं इसके क्या क्या प्रयोग वाले जो टर्म्स होते हैं, शब्द होते हैं, वो कौन कौन से प्रयोग होते हैं, ठीक है, एनाटॉमी में। देखिए, डेफिनेशन ऑफ द वेरियस टर्म यूज्ड इन एनाटॉमी। तो इसका मतलब क्या होता है, शारीरिक में जो हमारी एनाटॉमी है, शारीरिक में जो प्रयुक्त मतलब प्रयोग की जाने वाली विभिन्न शब्दों की क्या होती हैं, परिभाषाएं होती है, ठीक है। अब पहला क्या है, डायरेक्शनल टर्म्स। तो डायरेक्शनल टर्म्स मतलब डायरेक्शन मतलब क्या होती है, दिशा, और टर्म्स मतलब क्या होता है, शब्द, ठीक है। तो क्या है, ये दिशात्मक शब्द होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, सेक्शनल पैनल्स। सेक्शनल पैनल्स मतलब क्या होता है, जो स्तर होते हैं, ठीक है। किसके स्तर होंगे, शरीर के स्तर होंगे, ठीक है। पैनल्स ऑफ द बॉडी मतलब क्या है, अनुभागीय स्तर, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हम इसी को बोलते हैं शरीर के स्तर या अनुभागीय स्तर, ठीक है, अनुभागीय स्तर, ठीक, ओके। अब इसके बाद तीसरा है क्या, बॉडी कैविटी, ठीक है। तो बॉडी कैविटी मतलब क्या होता है, शारीरिक जो गुहा होती है उसको क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी बोलते हैं, ठीक है। अब इस क्या है, जो पहला है तो क्या है, डायरेक्शनल जो टर्म्स होते हैं, ठीक है। डायरेक्शनल टर्म्स में क्या है, फॉलोइंग टर्म्स जो है, तो पहला हमारा टर्म्स होता है सुपीरियर टर्म्स, ठीक है। तो सुपीरियर एंड या अपर कैरनियल, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको उच्च सिरा बोलते हैं, ठीक है। द end of the head and the uppermost position therefore it is known as the superior end of the extremity। तो क्या है, मतलब क्या है, the end of the head, तो मतलब क्या है, मनुष्य के सिर तक का जो अंतिम सिरा होता है, ठीक है। lie in the uppermost position मतलब क्या है, सबसे उच्च या टॉप स्थान पर होता है, ठीक है। देयरफॉर मतलब इसलिए इसे क्या कहते हैं, इट इज नोन एज मतलब क्या बोलते हैं, उसे उच्च सिरा कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, इंफीरियर या इसी को लोअर एंड बोलते हैं, ठीक है। इंफीरियर एंड या लोअर एंड, तो क्या है, ये क्या होता है, निम्न सिरा होता है, ठीक है। तो द पार्ट स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीमिटी ऑफ द मेन बॉडी ऑन द ट्रंक along the legs in the downward direction or ground, ठीक है। तो क्या, दिस पार्ट starts from, इसका मतलब क्या होता है, यह भाग शरीर के धड़ के सिरे से शुरू होता है, और ट्रंक along the legs मतलब क्या है, और ट्रंक along the legs टांगों तक मतलब फैला होता है, ठीक है। और इसकी क्या है, डायरेक्शन मतलब क्या है, जो दिशा है तो क्या है, नीचे की ओर होती है, ठीक है। ग्राउंड मतलब नीचे की ओर होती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, तीसरा क्या है, अब तीसरा है इंटीरियर और वेंट्रियल इन, तो क्या है, उसको बोलते हैं हम अग्रसिरा, ठीक है। दिस इंक्लूड द बॉडी पार्ट प्रेजेंट ऑन द फ्रंट साइड लाइक चेस्ट, निपल्स, एब्डोमेन एंड एक्सटर्नल गेंटिलिया, तो ठीक है। तो क्या होता है, मतलब इसका अग्रसिरा, दिस इंक्लूड मतलब ये शामिल है या इसमें शामिल है शरीर के वो अंग प्रेजेंट मतलब उपस्थित होते हैं ऑन द फ्रंट मतलब सामने की ओर, लाइक एज मतलब जैसे, ठीक है। यहाँ लाइक का मतलब पसंद नहीं, मतलब लाइक का मतलब जैसे कि चेस्ट मतलब छाती, निपल्स मतलब स्तन, ठीक है, और पेट, ठीक है, स्टमक मतलब पेट, ठीक है, एब्डोमिनल, ठीक। अब इसके बाद क्या है, पोस्टेरियर एंड डोर्सल एंड, ठीक है। तो जो पोस्टेरियर एंड डोर्सल होता है, एंड होता है, उसको क्या बोलते हैं, पश्च सिरा, ठीक है। तो देखिए, दिस इंक्लूड बॉडी पार्ट प्रेजेंट ऑन बैक साइड, ठीक, बैक साइड, वेरेंट्रियल कॉलम, शोल्डर ब्लडेज एंड द बटक्स, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारा पोस्टेरियर या डोर्सल साइड होते हैं, ठीक है। तो क्या है, इसमें वो अंग
वो भाग या अंग शामिल होते हैं, मतलब प्रेजेंट मतलब होते हैं, प्रेजेंट मतलब उपस्थित होते हैं, बैक साइड मतलब पीछे के भाग, लाइक मतलब जैसे कूल्हे की रीढ़ की हड्डी, ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद क्या है, अगला जो है सुपाइन पोजीशन। तो सुपाइन पोजीशन को बोलते हैं उत्थान स्थिति, ठीक है। तो इन दिस पोजीशन द फेस इज टुवर्ड्स एंड द अपर साइड व्हाइल द बैक फेसेस डाउनवर्ड्स, ठीक। तो क्या है दिस कंडीशन, मतलब इस स्थिति में या यह स्थिति में फेस इन टुवर्ड्स द अपर साइड मतलब चेहरा ऊपर की ओर, व्हाइल मतलब जबकि सिर के पीछे का हिस्सा नीचे की ओर क्या होता है, नीचे की ओर होता है, झुका होता है, ठीक है। अब क्या है अगला जो है, तो क्या है उसको बोलते हैं प्रोन पोजीशन। तो क्या है इन दिस पोजीशन द फेस फोकसेस डाउनवर्ड्स ऑन और टुवर्ड द ग्राउंड। तो देखिए इन दिस पोजीशन मतलब इस स्थिति में फेस फोकसेस डाउनवर्ड्स और टुवर्ड द ग्राउंड मतलब नीचे। तो क्या है चेहरा क्या होता है, नीचे की ओर होता है, ठीक है। अब अगला क्या है, अगला है हमारा क्या मेडाइल, ठीक, मेडाइल पोजीशन। तो मेडाइल पोजीशन इट इज इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द longitudinal axis of the body dividing into two equal halves from the middle starting from the front to the back, ठीक। तो जो मेडाइल होती है तो क्या होता है इसमें, इसको हम क्या बोलते हैं मध्यवर्ती, ठीक है, क्या बोलते हैं मध्यवर्ती स्थिति, ठीक। तो क्या है इसमें मतलब इट इज इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, ठीक है, लाइन पासिंग लॉन्गिट्यूडिनल मतलब लंबवत अक्ष, ठीक है, टू इक्वल मतलब दो समान भागों में रेखा गुजरती है। तो ठीक है ये क्या होता है, मतलब शरीर के लंबवत अक्ष से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है वो क्या है बीच से मतलब मिडिल मतलब बीच से दो भागों में बटी होती है, विभाजित होती है, ठीक है। अब क्या है अगली जो पोजीशन है वो क्या है लेटरल पोजीशन। तो लेटरल पोजीशन क्या है, लेटरल पोजीशन में इट इज दैट एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी व्हिच इज द divided into two fragments through the middle and the body structure remain away। तो क्या होता है जो पार्श्विक स्थिति है, ठीक है, लेटरल को क्या बोलते हैं हम लेटरल को हम बोलते हैं पार्श्विक स्थिति, ठीक। तो जो ये होती है एनाटॉमिकल पोजीशन मतलब शारीरिक स्थिति, शरीर का वह शारीरिक स्थिति, ठीक है, जिसमें शरीर को मिडिल मतलब मध्य रेखा से इनटू टू फ्रेगमेंट्स मतलब दो खंडों में विभाजित या बांटती है तथा शरीर की संरचनाओं के मध्य रेखा से दूर भी करती है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या है अगला जो है वो क्या है डिस्टल। तो डिस्टल मतलब क्या दूरदृष्ट, ठीक है। तो दूरदृष्ट में क्या है दिस पोजीशन इन द अपोजिट्स ऑफ proximal it means that a particular विशेष body part in the further from the point of attachment of the further from the trunk of the point body than another part, ठीक है। तो अब देखिए ये मतलब शरीर की वह स्थिति में समीपस्थ होती है जो स्थिति के विपरीत होती है, ठीक है। इट्स मीन्स मतलब इसके अनुसार पार्टिकुलर मतलब क्या होता है विशेष, बॉडी मतलब उसका अंग या बॉडी पार्ट, ठीक है, किसी अन्य की अंग की तुलना में क्या हो जुड़ाव मतलब क्या कनेक्ट होना, जुड़ाव होना, ठीक है। बिंदु मतलब धड़ से, डिस्टेंस मतलब दूरी पर क्या होता है स्थित होता है। एग्जाम्पल जैसे फिंगर होती हैं वो क्या है कलाई से बाहर की ओर होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है जो अगला है आपका क्या है सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल मतलब क्या होता है पृष्ठीय बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पृष्ठीय दिस पोजीशन मीन्स स्टडीड नियर द सरफेस। तो क्या होता है इस स्थिति में इस स्थिति में या इस स्थिति के अनुसार जो अंग होते हैं, ठीक है, अंग सतह के निकट होता है, समीप होता है, ठीक है। अब क्या है जो अगला नंबर है वो पेरिफेरल।
तो देखिए पेरिफेरल में क्या है, पेरिफेरल को हम क्या बोलते हैं, सतही बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, दिस पोजीशन मीन्स आउटवर्ड ऑन नियर द सरफेस। तो क्या होता है, इस स्थिति में कोई अंग, ठीक है, कोई अंग या सतह जो है समीप या बाहर की ओर होता है, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो का अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, कमेंट में करके जरूर बताइएगा। और अगली वीडियो में मिलते हैं। आपका पहला जो सेल है कोशिका है, तो अब कोशिका की वीडियो